बिलावल की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? फॉर्म 47 के ज़रिए आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, माफ़ कीजिएगा, मैं उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। आपको लगता है कि जिस अमेरिका ने इमरान खान को फारिग किया, वही अमेरिका इमरान खान को रिस्टोर करेगा? डोनाल्ड लू के कहने पर अगर इमरान खान को निकाला जा सकता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? मैं बाप का भी कहना नहीं मानता, जब मैं एक केस ले लूँ तो फिर मेरी वफादारी पेशे के साथ है। What is the future of इमरान खान सर? खान नवंबर में बाहर आ रहा है, आपको किसने कहा है? खान ने 1.5 साल गुजार लिए हैं जो मुश्किल थे। जस्टिस काजी फायजीसा चीफ जस्टिस के तौर पे बेहतर थे या साकिब निसार? अल्लाह अस्तगफार, कोई मुआवजा हो सकता है? What is the future of इमरान खान सर? इमरान खान हैज अ ब्रिलियंट फ्यूचर, ही इज द होप ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एटलीस्ट इमरान खान जो उसके यार उस पर दौलत मरती है, उसको परवाह नहीं है, और ना ही वो करप्ट है फाइनेंशियली। ये तो मैंने सारों के केस किए हैं, मैं किसी और का नहीं कह सकता, लेकिन इमरान का मैं यकीनन कह सकता हूँ कि वो फाइनेंशियली करप्ट नहीं है। ये नहीं मैं कि वो बाकी चीज़ों की मैं कोई उसकी कसम खाऊं, वो हमारे में भी कमज़ोरियां हैं, फेशियल टेंडेंसीज, ये वो वगैरह वगैरह। शायद आपने अभी कहा डांस करना, ये वाइब्रेंट रहना, यूथफुल रहना, एनर्जेटिक रहना, वो उसमें वो मेरे वाली कमज़ोरियां हैं उसमें, लेकिन ये फाइनेंशियली करप्ट बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों की देखें, वो जब 92 के कप की से पहले आप देखें या उसके बाद देखें, वो जब ये शौकत खानम अस्पताल के लिए जब डोनेशन लेता था तो बच्चे पॉकेट मनी उसको देते थे, औरतें उसको अपने जेवर उतार के देती थी। उसका अरबों रुपया, 9 अरब के कितना उसका साल का खर्चा है, लोग दे रहे हैं, और उसमें कोई उस पर जो है किसी ने हर्फ नहीं उठाया कि शौकत खानम एक हॉस्पिटल एक बना, फिर दूसरा बना, तीसरा अब कराची में बनने जा रहा है, या नमल यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट दोनों इंस्टीट्यूशन जो हैं आप देखें। तो पाकिस्तान के अवाम जो है उन्हें फिलंथ्रोपिस्ट और एक ईमानदार ईमानदार एक अमानत में ख़यानत उसने नहीं की कभी। Sir, you're a very straightforward person and I want you to respond in a very simple and candid manner. खान साहब जेल में हैं, बहुत से लोग जेल में गए, बाहर आ गए, जमानत हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी फ्रंट रनर्स, फ्रंट लाइन लीडर्स वो नहीं हैं जो पहले थे, जो रियल फेस ऑफ पीटीआई थे। क़यादत कितना रिस्पॉन्सिबल है खान साहब के जेल में होने की वजह से? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, या भुट्टो ने इलेक्टेबल्स को ख़त्म कर दिया था 1970 के, आप इलेक्शंस में देखें, उसने खंबे को वोट दिया था, खंबा जीत गया था। नौकर को वोट दिया था, नौकर मालिक के मुकाबले में आपका जीत निशान गया। क्या था? इसमें जी। मेरा के था देखो, बल्ला तो हमसे छीन लिया था इन्होंने। मैंने लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंने NA 122 से साद रफीक के खिलाफ था। साद रफीक के अगेंस्ट आप जीते? जीता 45,000 वोटों से जीता। अच्छा, बाहर गए तो मेरा के था कि वो चूँकि पढ़ी लिखी जो ख़वातीन नहीं थी ना, तो वो उनके जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि हमने निशान पर लिख देते थे कि ये है सिंबल। इट वाज़ नॉट एन ईज़ी इलेक्शन, बट नेवरदलेस लोगों ने दिल से दिया था। और ये मुझे कोई ऐसा वो गलतफ़हमी नहीं है कि ये सारा मेरा वोट था। हो सकता है मेरा 2-4%, 5% कोई वोट हो जो पढ़ा लिखे लोगों को जो है अट्रैक्ट सर, किया हो। क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान। इट वाज़ इमरान खान, डेफिनिटली। इमरान खान की वजह से, आई मीन आप तो उसके साथ खड़े हुए हैं, साबित कदम है। इमरान खान की वजह से बहुत से लोग पार्लियामेंट में गए। मतलब आप तो पहली बार नहीं गए, आपने बहुत सारे ओहदे 2 दफ़ा सेनेटर एंजॉय किए हैं 10 सर, साल से मैं एंजॉय किया ना सर। गवर्नर रहा मैं, सारा कुछ। सर बहुत से लोग इमरान खान की वजह से ये गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इमरान खान को डॉज किया। अच्छा, क्या ये क्या क्या इमरान खान के जेल में होने की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, की ये लीडरशिप है? पहली बात, जिस तरह मैंने अभी वो कंप्लीट नहीं किया था, जी। या इलेक्टेबल्स खान ने आके ख़त्म कर दी है। जिसने खान को छोड़ा है, खटक का हाल देखें, डिप्टी गिना जाता था। जी जी जी। तरीन का हाल देखें, डिप्टी वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, गिना जाता है। खान को छोड़ा तो क्या हाल हुआ। और अल्लाह हज़ल क़यास, जिन लोगों ने इमरान खान को डिच करके या छोड़कर या एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में या जो भी ये धौंस धमकी, क्योंकि ये तो इस वक्त जो दौर चल रहा है, ये ज़र और ज़ोर पर चल रहा है। ये हुकूमत कोई लोगों की जो है ताकत से नहीं चल रही है,
अच्छा, खान ने इलेक्टेबल्स को जब ख़त्म कर दिया, अब वो जिसको भी टिकट देगा, उसको कोई मोहताजी नहीं है, यकीन करें। ये जितने अभी भी एमएनएस या बने हुए हैं, सारे भी छोड़ जाए ना, तो भी खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यकीन करें। आई एम टेलिंग यू, ही इज़ अ हार्ट थ्रॉब। खान किसी को भी टिकट देगा तो वो जीत जाएगा, इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बट खान अंदर रहेगा तो क्या होगा सर? देखिए, खान नवंबर में बाहर आ रहा है, आपको किसने कहा है? खान ने 1.5 साल गुजार लिए हैं जो मुश्किल थे उसके दौर के, और वो मुश्किल भी इसलिए थे कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि ये जो यतीम हैं, अब इनकी हुकूमत तो है नहीं, इनको इंस्टॉल किया गया है, इनके साथ जो है वजीर ख़जाना इनको ला कर दिया गया, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या जो भी है ताल्लुकात बाहर से, उसको ला कर दिया गया। हम हमेशा एस्टैब्लिशमेंट यही करती है, कभी शौकत अजीज़ को लेकर आ जाएंगे, कभी आप जो है मोइन कुरैशी को लेकर आ जाएंगे, कभी आप किसी और को जो है लेकर बाहर से आ जाएंगे। ये एस्टैब्लिशमेंट का मानक हुआ ये एक स्टाइल है। इतना डीप रूटेड सिस्टम है और आप कह रहे हैं खान नवंबर में बाहर आ जाएगा? नहीं, देखें, डीप रूटेड जो है ना, नफ़रत बहुत हो गई है। देखें, ये इतनी नफ़रत कभी नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊँ, 65 की जंग हो रही थी तो अभी बस स्टूडेंट्स, तो मैं वो कॉल हुई कि जी वो भड़क मारी इंडियन जनरल ने कि शाम को हम जो है स्कॉच जाके जिम खाने में लाहौर में करेंगे। हम हरबंसपुरा एयरपोर्ट पहुँच गए, अपना सॉरी बॉर्डर पे पहुँच गए। हमने कहा जी बंदूकें दो, हम जाके लड़ते हैं। हाउ डेयर द ब्लडी इंडियन जनरल proclaim that he will go and have scotch in जिमखाना लाहौर में जाके करेगा। हम स्टूडेंट वो कहें अल्लाह का वास्ता ये वापस जाओ, बंदे दे पुत्र सर बनो। तो उसी स्टूडेंट्स हो ना सर, आज तो बुरहान इंटरचेंज क्रॉस नहीं करते, आज सुन वो लो ना, वापस चले जाते हैं ना नहीं सर भाई, पीछे, नहीं, वो वो स्वाबी देखें, से चलते हैं। नहीं, वो हटाते नहीं बिकते, वो यार जज्बा, ये डॉग फाइट आपने देखा यहाँ जब ये ऊपर से स्ट्रैफिंग होती थी तो ये जो है सायरन बजते थे और कहते थे कि बंकर्स में चले जाओ, और लोग लाहौरी जो है खड़े होकर नारे मारते थे अल्लाह अकबर के, और नारे मारते थे और कोई अंदर नहीं जाने। ये एक जज्बा था, फौज के साथ भी मोहब्बत थी, वतन के साथ भी मोहब्बत थी। जिस तरह आपने चीफ जस्टिस को देखा कि एक डोनाल्ड वो लेने के लिए, एक डोनट लेने के लिए गया, उसका क्या हाल किया। और ये सियासतदान बगैर गार्ड के, बगैर वर्दियों के, ये बगैर एस्कॉर्ट के, बगैर डालों के, बगैर पुलिस या रेंजर के, ये जाके अपने हल्के में नहीं जा सकते। ये रवायत द अच्छी है। पीपल हेट देम बिकॉज दिस इज अ social boycott by the people of Pakistan. You see, you cannot survive and sustain, a country cannot sustain with this type of a hatred. So इनको भी एहसास, इनके अंदर भी जाहिर है कि ये पाकिस्तानी है, इनकी फैमिलीज है, ये इनका सोशल जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। बट सर एक तासुर है कि अखलाकी फैब्रिक को तो बिल्कुल निस्तो नाबूद करके रख कर दिया दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, नहीं जस्टिस इन्होंने, काजी फायजीसा के साथ लंदन में जो कुछ किया। क्या सर ख्याल है, क्या करते वाज हैं? इट द राइट वे सर? Was it the wrong way? Has he done the right thing? Did he do the right thing? मुझे बताएं, मैंने बीबी शहीद को कहा जब 13वीं तरमीम बीबी ने की, बीबी को 17 सीटों पर नवाज शरीफ ने लाके खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ ने क्या किया, फारूक लगारी के साथ जो है साजिश करके, और उस वक्त के जो है चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को गैंग अप करके और आर्मी चीफ के साथ मिलकर बीबी को 58(2)B से निकाला गया। इसकी पटिशन होती है बीबी की, ये आखिरी वक्त तक जो है ये लटकाता है, सजाद अली शाह डिसमिस करता है, स्पेस कैंपेन की भी नहीं मिलती है। 14 सीटें सिर्फ सिंध से बीबी जीतती है एमएनए की, आप अंदाज़ा करें। शी जॉइंस द ऑपोजिशन लीडर बन जाती है। ये बीबी ने 58(2)B की जब 13वीं तरमीम 58(2)B को ड्रॉप किया, बिकॉज नवाज शरीफ अगेन वो अपने मौसम को भी खुश है, नवाज शरीफ हमेशा स्टैप करता है। तो ये 58(2)B की तरमीम मंजूर करवा के तो लगारी के पास चोटी जाके उससे असेंट लेता है, विच मीन्स लगारी फारूक लगारी फारिग, बिकॉज देन ही हैड नो। सुने ना, 14th अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 24वीं तरमीम जो है डिफेक्शन की थी। सुन ले, 14th 14th डिफेक्शन की जब इसने बीबी ने उसको दिया। मैंने बीबी को कहा, मैं इनका बीबी पहले ही नवाज शरीफ जो है वो मान नहीं है, वो पहले ही एक साल अपने एमएनएस को नहीं मिलता, वो तो बादशाह सलामत बन गया है। अब आपने अमीरुल मोमिनीन बना दिया उसे 14वीं तरमीम के साथ, तो वो बिल्कुल ही केयर हूट्स, बिकॉज 2/3 तो उसके पास पहले, ही डजंट नीड एनीथिंग।
तो बीबी ने मुझे कहा कि खोसा साहब, मैंने मुल्क के लिए किया है, मैंने जमहूरियत के लिए किया है कि कम से कम हुकूमत चले तो सही। हमारी जो है माइनॉरिटी हुकूमत थी, हमें जो है एक MNA माठा सा आके आंख दिखाता था इतनी बड़ी कि ये काम करो, गलत काम करवाने के लिए ये काम करो, नहीं तो मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक। एंड वी वर ब्लैकमेल्ड, वी हैड नथिंग, नो वे टू से नो टू हिम। एंड दिस वाज तो द मैं एज ऑफ चांगा मांगा सियासत। छांगा मंगा, बीबी ने फिर कहा कि मैंने उसको छांगा मंगा सियासत को बंद किया है, मैंने जो है बैक स्टैबिंग को बंद किया है, मैंने वो मंडी जो है खरीदो फरोख्त की, पार्लियामेंटेरियन की मंडी को बंद किया है, वो खरीदो फरोख्त की। ठीक। अब काजी फायद ईसा ने क्या किया, उसी मंडी को खोल दिया। ये जो इसने फैसला दिया 63A का, पिछली सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रूह को बहाल किया था, उसी कि आप, यानी अजीब बात है कि आप मेंबर नहीं रह सकते अगर आप वोट लेकिन देते वोट हो। काउंट होगा। ये उन्होंने कहा कि काउंट, इसने कहा काउंट हाँ, होगा। काउंट होगा। अब ठीक। काउंट होने का नतीजा आपने देख लिया, 26वीं सर, तरमीम में क्या हुआ, सर मैं तरमीम की तरफ हमारे आता हूँ। उठाए, बाकियों के उठाए। अग्रीड सर, अग्रीड सर, मैं तरमीम की तरफ आता हूँ सर, लेकिन उससे पहले नवंबर में आपने कहा कि इमरान खान साहब रिलीज हो जाएंगे। हाँ, मुझे इसके दो पहलू नजर आते हैं। नंबर वन ये कि 5 नवंबर को US इलेक्शन हो रहा है। आपको लगता है कि जिस अमेरिका ने इमरान खान को फारिग किया, वही अमेरिका इमरान खान को रिस्टोर करेगा? और दूसरा पहले इसका जवाब दे दें। सुन लें, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर, देखें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, एक तो उनकी पॉलिसीज में फ़र्क है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो है जंग का बंदी न करना ये बाइडन की गलती है, और जहाँ जहाँ जो स्कर्मिशेस या जो जंग जदाल दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ बाइडन की वजह से हो रहा है, इसकी कमज़ोरियों की वजह से हो रहा है, ये बंद नहीं करवा सकता, मैं करवा दूंगा, सारी जगह पे बंद करवा दूंगा, विच मीन्स ऑफ कोर्स द पैलेस्टीन ऑल्सो इंक्लूडिंग, एंड रशिया का वो जो है वो भी डेफिनेटली एक इरिटेंट है। हमारे अपने यहाँ भी एक इरिटेंट आ रहा है, लेकिन हम तो किसी को कहने लायक इसलिए नहीं है कि हमने तो अपने बुनियादी हकूक अपने अवाम से जो है छीन लिए हैं। हमने तो अपने अवाम की आज़ादी छीन कर, हमने पुलिस स्टेट पहले होती थी, अब गैरिजन स्टेट हमने बना दी है, तो हम तो कहने के किसी को हकदार ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बाहर की पॉलिसीज अनफॉर्चुनेटली, डोनाल्ड लू के कहने पर अगर इमरान खान को निकाला जा सकता है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? हमें मदद नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, हमें मदद नहीं चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, हमें सिर्फ उनकी न्यूट्रलिटी चाहिए कि वो अपने आइन में के हदूद क़यूद में रहें। ये एक दिन ये हुकूमत नहीं रह सकती, और एक दिन हमें अंदर नहीं रखा जा सकता। जब ही ये होगा, अदालतें तपी पड़ी हैं उनके ऊपर, जो है उनके, यानी यहाँ भी वो गैजेट्स लगे हुए हैं, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, जजेस की सारों की चीख चिल्लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हुक नहीं थी, ये सारे पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ यही कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है, और उन्हीं के साथ नहीं है, हमारे अपने सारे टेलीफोन टेप हैं। आपको पता है मेरी एक बुशरा बीबी के साथ जो है वो वायरल कर दी थी, मैंने हाई कोर्ट से वो लिया, बाबर सतार, जस्टिस बाबर सतार साहब ने कहा भाई किस कानून के तहत आप करते हो, ये क्लाइंट और एक वकील का दरमियान एक कॉन्वर्सेशन है, वैसे ही प्रिविलेज्ड है, और अदरवाइज भी प्रिवेसी जो है आर्टिकल 9, 10, आर्टिकल A और 14, ये जो है ये प्रिवेसी सिर्फ होम एंड हर्ट तक नहीं है, ये कम्युनिकेशन जो फ़ोन है ये भी करने वाले और सुनने वाले के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक रिश्ता कायम करता है, किसी को हक नहीं है इसमें ब्रीच करने की। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इंजंक्टिव ऑर्डर दिया, और फिर उसके खिलाफ जो कुछ बाबर सतार के साथ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, आपने देखा ही ऑब्वियसली, और अभी तो होगा। अच्छा, जो कुछ अमेरिका के खिलाफ आपने बोला, आज उसी अमेरिका पे तकिया किए हुए हैं इमरान खान की रिलीज के लिए। नंबर वन। नंबर टू, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, क्या बैकड्रॉप में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है, और उसी बातचीत का नतीजा है कि बुशरा बीबी रिलीज हुई हैं, फिर लाहौर पहुंची हैं, इमरान खान से मुलाकात करके आई हैं, और यही देख रहे हैं आपके नवंबर में इमरान खान की रिलीज का बाइस भी बनेगा? देखें, ये आपने इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। एक बात तो ये है कि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल तकिया नहीं कर रहे, ठीक, हम ये कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका ने निकाला था हमें, वो वेनम ख़त्म हो जाएगा, और अमेरिका ही करेगा।
वो उनका अपना मसला है, अमेरिका करेगा ना। हाँ, जाहिर है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि ये लामहला उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वार्ड ऑफ हो जाएगा, जो हमारे खिलाफ डोनाल्ड लू और उस एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन ने किया हुआ था कि इनको हटाओ। क्यों? कि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में। यूक्रेन में तो वो इत्तेफाक से गया था उस दिन, वो आपको पता ही है, ये स्टेट जो विजिट्स होती हैं ये पहले से प्लान्ड होती हैं, ये कई महीनों के एक डिप्लोमेटिक चैनल पर गुफ्त शुनीद के बाद ये तय होती हैं, और सारा कुछ जो है एक स्क्रिप्टेड सा होता है सिलसिला जब जाते हैं। अब वो वॉर वहाँ हुई, हमें इमरान को ब्लेम करना कि जी ये इमरान ने जाके वहाँ कराई है या ही शुडंट हैव गॉन वगैरह वगैरह। ठीक, अब मेरे सवाल का दूसरा पार्ट भी ना सर, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो आ रही रहा है हूँ पीटीआई की। एस्टेब्लिशमेंट का एक आपको बात बता दूं, बेल इसका कोई ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। बुशरा की ओवर ड्यू थी ये बेल, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 9 महीने लगाए गए। बहनों को जो उठाया गया था, डी चौक से गिरफ्तार किया था, शर्मनाक हरकत है ये। बहनों को आप जो है वो वहाँ खड़ी हुई हैं, निहत्ती खाली हाथ खड़ी हैं, आपने उठा के अंदर कर दिया। उनको बाहर आना कोई बड़ी इतनी बात नहीं थी। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट का गो अहेड या ग्रीन सिग्नल तो शामिल होगा ना सर इसमें, रिलीज ऐसी तो नहीं होगी ना सर। खान ने मुझे खुद कहा यार, खान ने मुझे खुद कहा, ना मैं एस्टैब्लिशमेंट से डील करूंगा, ना मैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों की तरह दौलत लेके सरूर महल में जाऊंगा, भागूंगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। मैं यही मेरा मरना जीना इसी धरती पर है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा, भले सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना मुझे फिराएं ही लोग। तो उसका दो टोक जवाब है, कोई डील नहीं करेगा वो एस्टैब्लिशमेंट। जो बात की बात करते हैं कि जी बात हम उनसे करेंगे, बात तो भाई आप इसलिए भी करते हो, हम अदालत में जाके कहते हैं जी आपको अख्तियार समात नहीं है। डील आप ये भी बात कर सकते हो, भाई साहब हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर फौज का साथ अवाम नहीं देगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। यकीन करें कि अगर एक मेजर एक जो है हवलदार या एक सिपाही मारा जाता है तो वो हमें, हमारे दिल खून के आंसू होता है, बिकॉज हमारे वो बच्चे हैं। नो डाउट। तो इसलिए ये इनकी ये तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फौज से बात हो रही है। फौज से बात नहीं हो रही ना। अगर काश के वो बात करें इस बात पे, अपने बैरक्स में वापस जाएं, अपना आइन के हदूद क़यूद के अंदर रहें। विटनेस ऑफ वेरी सो मेनी इंस्टेंसेस, और बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस कि आप विटनेस है नहीं शायद हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में एस्टैब्लिशमेंट में से कौन कौन और कब कब गया है? एस्टैब्लिशमेंट में से कौन कौन और कब कब गया है इमरान खान से मुलाकात के लिए? वो तो 24 घंटे उधर होते हैं भाई, एस्टैब्लिशमेंट ही का कंट्रोल है। इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सिविलियंस एनी मोर। खान तो ओपनली कहता है, और मैंने एक एप्लीकेशन दी, दरखास्त बाकायदा इमरान खान की तरफ से उस कोर्ट में दी कि जनाब दिस जेल इज इन द कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट and the court is also being monitored by the establishment. Please abort this situation and let the constitution and the civil laws prevail. ये मैंने तहरीरी दी। साहब यही तो मेरा सादा सा सवाल है सर, कि ऐसी जेल जिसमें इतनी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है, जहां एस्टैब्लिशमेंट अंदर बैठी हुई है, वहां जेल का ताला तोड़ के इमरान खान बाहर आ जाएगा नवंबर में, क्या होगा सर? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं ना। अरे भाई, अगर 18-20 दिन उसे आइसोलेशन में रखा है, अगर 5 दिन उसकी बिजली बंद कर दी है, सब कुछ उसे बंद कर दिया है, अगर उसे स्टारवेशन पर है, उल्टियां उसे आई हैं, अगर उसे 8x10 के कमरे में रखा हुआ है, डेथ सेल में भी इस तरह डेथ सेल के भी टॉर्चर नहीं देते, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान सारे में एक रिपल्शन नहीं है पहले की फैली हुई? आपका क्या ख्याल है ये नफरतें जो है, गम गुस्सा गैज़ो गजब, ये बांग्लादेश वाली हरकत नहीं हो लोग सकती? जाके अडियाला जेल पे अटैक कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी एब्रप्ट सिचुएशन हो। अगर देखें पॉलिटिकल पार्टीज को आप कमज़ोर करेंगे तो यही होगा जो आप कह रहे हैं, आप भी महफूज नहीं होंगे, मैं भी महफूज नहीं होऊंगा, माफ़ कीजिएगा। जब मॉब निकलता है और चैनलाइज नहीं होता, जब आप रेगुलेटेड किस्म की आप प्रोसेशंस और आप एहतजाज नहीं करते हो, तो फिर वो अफरा तफरी क्योस होता है, खाना जंगी होती है, बैंक लूटे जाते हैं, घर लूटे जाते हैं, गाड़ियों से उतार के आपको और मुझे कब्जा करेंगे। एक स्टेटमेंट हमाद अजहर ने दिया था कि हमारा रुख अडियाला जेल की तरफ होगा, और अगले ही लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई थी कि ये जो है स्टेटमेंट इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
डिस्टेंस करते हैं हम अपने आप को। यार मैंने ये तहरीक इंसाफ लेके जाएगी अडयाला अरे जेल में। भाई ये मैंने भी कहा था, और बाद में हमाद ने मेरे साथ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था। मैंने कहा ये सियासी बयान है, हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है। देखें ये जोश खिताबत में उसने कहा कह गया हूँ जनों में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये ये सियासी बयानात होते हैं। जब आप जलसे में खड़े होते हो तो आप तकरीर में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्लिप ऑफ टंग से, इसलिए कि आप उन लोगों को एक जोश दिला रहे होते हैं, आप उन लोगों को जो है वो एक जज्बे की तरफ माइल कर रहे होते हैं कि हम खान के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे 50,000 फ़ोन आते हैं, खान कब बाहर आ रहा है, खान कब बाहर आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने आपको इसलिए तो नहीं नेशनल असेंबली में भेजा कि आप एयर कंडीशनर एंजॉय करो और खान हमारा अंदर हो। True. तो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। Naturally. तो उस प्रेशर के नाता में अगर किसी ने ये ज़रा जज्बाती बात कर दी तो उसको लिटरली आप पकड़ के मत बैठ जाए। सर लोगों के जज्बात उभार के उनको डी चौक में ले आते हैं, उसके बाद आप केपी हाउस चले जाते हैं। केपी हाउस से अगले 24 घंटे कहाँ रहे बताते ही नहीं है। यार एक बात तुझे बता दूं, लोग क़यादत से, एस्टैब्लिशमेंट से, पूरी हर चीज़ से ऊपर चले गए, आगे चले गए। अब ये 60, 70, 80 की दिहाई नहीं है, माफ़ करना। डरो, जिस दिन खान ने कॉल दे दी कि सारे निकलो बाहर पाकिस्तान के, लीडर्स पीछे रह जाएंगे, लीडर्स पीछे रह जाएंगे। लोग इस वक्त इतने ज़्यादा खान के ऊपर शदाई हैं। अब आपका क्या ख्याल है, लंदन में खान ने कहा है कि इसको जो है इसकी गाड़ी को मारो और इसको गालियां दो, लेकिन ये तो काजी फाइज ईसा लंदन गया ना, ये अमेरिका जाए, ये ऑस्ट्रेलिया जाए, ये दुनिया की किसी जगह में जाए, इससे भी बुरा हशर होगा। फिर आप कहेंगे जी आप इसको कंडेम करें। मैं क्यों कंडेम करूं भाई, नवाज शरीफ के साथ इससे भी बुरा हशर होगा जो कुछ अब हुआ है। अब ये जाके तो देखें लोग बहुत तपे पड़े हैं। लोगों के जज्बात को आप क्यों अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है। अब जब तक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें क्यों ब्लेम करते हो, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। कमाल है यार। सर 26 आप मुझे कहते जा रहे हो उनको क्यों नहीं कहते, वहां पर जलते हैं आपके कहने में कि इंसान बनो, इंसान बनो। आपकी वसातत से वही कहने की कोशिश कर रहे हैं सर। चले सर 26 में आईनी तरमीम मंजूर हो गई, मैंने कह दी है और बाहर गए जो सर भी है। आप बड़े सीजन लॉयर हैं सर, लीगल फर्टर्निटी के अंदर उठते बैठते हैं। 26 में आईनी तरमीम मंजूर हो गई, आपकी लीगल फर्टर्निटी इतनी डिवाइडेड है, ये पॉलिटिकल विंग्स बने हुए हैं सर। आप इतना बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है, आप कह रहे हैं इतने वाइब्रेंट लोग हैं और खान के मत वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन तो आप जीत नहीं सके। तो क्या उससे आपका ख्याल है कि आवाम जो है उससे अवामी मसाला की तरफ किसी ने तवज्जो दी है? क्या आवाम बिजली के बिल दे सकते हैं? आप ज़रा अपने स्टाफ से पूछ लें, क्या ये बच्चों की फीसें दे सकते हैं? स्कूलों में से निकलवा रहे हैं, क्या ये अल्लाह ना करे कोई किसी का बीमार हो जाए, क्या ये इलाज के लिए उनके पैसे इनके पास मौजूद? सुन लो ज़रा, क्या इनके लिए कोई रोज़गार का मसला कोई नज़र आता है? क्या इन्हें कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस मुल्क में? क्या आपने क्या इस आस और उम्मीद इनकी तोड़ के इनको जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल के नहीं फेंक दिया? ये सभी से यार खुदकुशियां कर रहे हैं लोग, सबसे नाउम्मीद है सर ये। फिर आपका क्या ख्याल है 26वीं तरमीम की कोई अहमियत है या इस इलेक्शन की जो वकला ने किया है? वो ये वाइट कॉलर क्लास है भाई, इसको जो है भर दिया उन्होंने, रंग दिया है। अटॉर्नी जनरल ब्रांच है, एडवोकेट जनरल ब्रांच है, प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रांच है, इनको जो है वो दिए जा रहे हैं, झांसे दिए जा रहे हैं, तुम्हें जज लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या किए करेंगे। जो कुछ इस इलेक्शन में हुआ है वही कुछ हुआ है जो 26वीं तरमीम में हमारे साथ हुआ है। हमारे ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, आपका क्या ख्याल है? मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई वो नहीं था। अरबों रुपए की जो है जो दिए इस तरह से फेंक रहे थे कि आपकी सोच है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आए हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनको इतना आसान नहीं है कि आप पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ दें, वगरना इन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। 26वीं तरमीम खत्म हो सकती है, होगी इसकी। यार एक बात तो ये मैं आपको बताऊं, यही कहा जाता है कैसे होगी। अरे बाबा इसकी पहले तो कानूनी और आईनी हैसियत क्या है? मुझे तवक्को है कि ये फुल कोर्ट बैठाएगा अफरीदी साहब, क्योंकि फुल कोर्ट का पहले भी एक नशिस्त हो चुकी ना। सारी 26वीं तरमीम अगली 2 नवंबर को है।
एक ही के लिए स्पेसिफिक थी कि मंसूर अली शाह को नहीं बनने देना, जस्ट वन पर्सन की स्पेसिफिक थी। पहले तो ये था कि ये आईनी अदालत बनाओ, वो भी वन मैन स्पेसिफिक थी कि काजी फाइज ईसा को उसका सरबराह लगाना है चीफ जस्टिस, और इसको 68 साल उम्र करके 3 साल के लिए इससे वो फैसले मनपसंद लेने। वो जाहिर बावजूद ना हो सकी, आपने देख लिया कितना रिएक्शन हुआ। अब एक ही पर्सन को माने करने के लिए थी, लेकिन क्या हुआ, अफरीदी साहब ने, अफरीदी, मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इनका 3 का कॉमन चेंबर था। अब उसने पहले दिन जब बनाया है तो वो चेंबर में गया है मंसूर अली शाह से जी, अफरीदी साहब गए हैं। अब जब उन्होंने पहला जो ऑर्डर किया है उसमें मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पे थे ना, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को हाँ उसमें जजेस कमेटी में शामिल कर लिया जी, प्रैक्टिस एंड अमीनुद्दीन को बाहर किया, ठीक, जूनियर था, ठीक। ये यही मंसूर अली शाह की नाराजगी सुन रहे ना, यही थी ना। अच्छा, फिर जब फुल कोर्ट बिठाई तो उसमें मंसूर अली शाह साहब को वीडियो लिंक पर लिया और पार्टिसिपेट जी। फिर मंसूर अली शाह साहब की जो तजावीज़ थी यानी वर्क मैनेजमेंट के लिए, केस मैनेजमेंट के लिए किस तरह चलाना है, वो पूरा का पूरा अडॉप्ट किया। और फिर आज ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का उसे चेयरपर्सन लगा, हेड बनाया। आपको नजर नहीं आ रहा? जरा देखें कि ये रोल बैक यही जुडिशरी करेगी। और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे फिर लामहला, इसलिए कि अफरीदी साहब को भी वही सूट करता है। देखें, अफरीदी साहब को ये सूट नहीं करता, इसलिए कि अफरीदी साहब की 1965 की जो है वो पैदा हुए, वो 3 साल के बाद फिर क्या करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उनके बाकी के 3 साल जाया गए। ऐसा ही है ना। अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाता है तो फिर भी वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेगा अफरीदी, उसको वो सूट करता है, क्योंकि ये मंसूर अली शाह साहब उसके बहुत करीबी दोस्त हैं और एक चेंबर में एक सीनियर दोस्त है। मंसूर अली शाह साहब 6 साल उनसे बड़े हैं ना उम्र में, तो वो 3 या 4 साल बड़े हैं, तो उनकी एक सीनियर अपने पार्टनर के साथ वो दगा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि उनका जो है वो, कुछ लोगों ने कहा इस्तीफा दे देंगे, कुछ लोगों ने कहा अब भी इस्तीफा दे दें, लेकिन आप देखें कि कोऑर्डिनेशन से तो चल रहे हैं। चले अभी तक तो आपकी ये सारी कहानी मरीख और अलफ लैलवी दास्तान लग रही है। चले आप समझ, अरे बाबा, मरीख और उसकी दास्तान ही सच्ची निकलती है, और फिर जब सही हो जाती है तो फिर आप पता नहीं जादूगर कहना शुरू कर देते हैं या आप कहते हैं जी ये इसको बड़क समझे, इसको आप एक वो टोटका समझे, इसको आप इल्हाम समझे, इसको आप वो फेरी टेल समझे, जो मर्जी समझे। वी आर क्विकली कमिंग टुवर्ड्स द एंड सर। जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस के तौर पे बेहतर थे या साकिब निसार? अल्लाह अस्तगफार, कोई मुआवजा हो सकता है? साकिब निसार इज द वर्स्ट चीफ जस्टिस एवर बॉर्न इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये जस्टिस मुनीर से भी जो है ना सबकत ले गया है, ये मुनीर प्लस है जस्टिस। ये साकिब ना ये काजी फाइज ईसा, काजी फाइज ईसा, ये तो बाउंड्री जुनून में कुछ बोल रहे हदें ही ये तो क्रॉस कर गया काजी फाइज ईसा। ये नहीं कि मेरी जाती कोई इसके साथ है, मुझे तो कहता है कि सरदार क्यों लिखते हो। हाँ आपको तो आपको सरदार ना लगाओ ना सर। मेरा इसलिए तो नहीं, कोई पर्सनल वेंडेटा तो नहीं। मेरा कोई जाती वेंडेटा नहीं है, लेकिन ये बताओ चीफ जस्टिस को ये जेब देता है? हमारी तो जद नस्ल हसब नसब, अल्लाह ने भी कहा है कि हमने कबीले बनाए ताकि तुम्हारी पहचान हो। तू काजी किस बातें में अपने आप को लिखते हो? आप कैसे काजी लिखते हो? और आप ये इस मनसब पर बैठ सकते थे? आपको डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया इफ्तिखार चौधरी ने। कोई डायरेक्ट चीफ जस्टिस बलूचिस्तान या किसी हाई कोर्ट का बन सकता है आइन के मुताबिक? आपकी तो तैनाती ही गैर आइनी और गैर कानूनी थी। और फिर आप यहाँ तक अब आगे, आप ज़रा वो अपने फ्लैट्स जो हैं 3 जो हुदैबिया पेपर मिल की रिश्वत फैसला करने में आपने रिश्वत ली थी नवाज शरीफ फैमिली के साथ, वही ज़रा उसकी ट्रेल ही बता दें कि जी ओवर टाइम इनके बच्चे करते थे, ओवर टाइम करने से आपको 3 अगर फ्लैट्स मिल सकते हैं लंदन में, एक 2 बेटों के नाम है और एक बीवी के नाम है, बेगम साहिबा के नाम है। और वो जो है तकनीकी बुनियादों पर उस रेफरेंस को इन्होंने उस वक्त फारिग कर दिया जब माशाल्लाह एस्टैब्लिशमेंट ने चाहा कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे। वो जो
खोसवी और साकिबी जो अदालतें हैं, सिजिलियन माफिया भी लिख रही थी, गॉडफादर भी लिख रही थी, वो और जो कुछ हो 100% सही था, फिर 100% सही था। मैं आपको बताता हूँ, सुन लो ज़रा। उस वक्त अरशद शरीफ जो है मरहूम, वो भी हमारे साथ इस सफ़र में मौजूद थे। ये पानामा लीक जो आई है, पानामा लीक में 6 ऑफशोर कंपनीज आई। 6 ऑफशोर कंपनीज, नेल्सन नेस्कॉल वगैरह, ये शेल कंपनीज थी जो शरीफ फैमिली की थी। इन्होंने जो है ये पैसा इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आया, मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था उस वक्त, मैंने उसको एग्जामिन किया, और उसमें उसने बताया कि किस तरह से ये पैसा जो है ये यहाँ से मनी लॉन्डर करके ये भेजते थे। काजी एक फैमिली है लंदन में, उनके अकाउंट्स में, वहाँ से लेयरिंग करके, और ये ऑफशोर कंपनीज को ये घुमा फिरा के ये वन हाइड पार्क भी खरीदी जो 50 अरब की मलिक रियाज के पास बेची गई, और ये फ्लैट्स जो हैं पार्कलैंड व्यू के फ्लैट्स जो हैं, जिसमें अब मानता ही कोई नहीं है, कतरी खत लहराए जाते हैं और फिर कहते हैं ये तो सियासी बयान था। अरे भाई आज भी दे दो, आज भी वहाँ ठहरे हुए हैं, मौसूफ जाके ठहरते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वहीं ठहरते हैं। आज ही बता दो कि इसका मालिक कौन है और किस पैसे से आपने ये खरीदे। इतने दुनिया के महंगे तरीन चीज़ें आपने कैसे खरीदी। लेकिन जब लंदन में मोहतरम नवाज शरीफ साहब का जो है अरेंजमेंट हो जाता है जनरल बाजवा के साथ एक्सटेंशन के मामले पर, तो फिर सारा यू टर्न हो जाता है, और फिर एक कन्विक्टेड पर्सन, सजा याफ्ता, जिसके परपिचुअल वारंट्स अदालती निकले हुए हैं, जिसको एम्बेसडर का फर्ज था पाकिस्तानी के वो गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके लियाकत इस अडियाला जेल में भेजता, उसको रेड कार्पेट दे के एम्बेसडर ने हीथ्रो एयरपोर्ट पे रुखसत किया, और पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है, और उसको माशाल्लाह, और उसके बाद एक एक करके सारे केसेस जो है वो उससे भरी करा के तो दूध का धुला हुआ करा देता है। कहाँ गया वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जो इसहाक डार का था। आज ज़रा ये देख तो लें, यहाँ जाके ठहरे थे ना अभी दुबई में मोहतरम नवाज शरीफ साहब, किसके जाके फ्लैट्स में ठहरे थे? वो मल्टी स्टोरीड स्काई स्क्रैपर जो है इसहाक डार का है, जो इनके समधी हैं माशाल्लाह इसके। वो ज़रा देखें तो सही, वो स्काई स्क्रैपर कैसे बन गए। अच्छी बात है कि साइकिल का पंचर लगाने वाला बाप जो है, उसके बेटे इतने अमीर हो गए, नो हार्म, मेहनत कशी में अच्छी बात है, दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन काश के आप जाते भी एज प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पर हैं, जब आप मुल्क छोड़कर जाते हैं, भागते हैं, और वापस जब आते हैं माशाल्लाह डार साहब, तो भी आके फाइनेंस मिनिस्टर लगते हैं। क्या बात है, एक Dr. Saab, मफरूर शख्स। you spoke your heart out, sir. यस आई एम Lastly, टेलिंग। sir, lastly and very quickly, where do you see yourself in next 2 or 3 years? वेल आई डोंट नो, मुझे तो कल का नहीं पता यहाँ से उतरता हूँ पता नहीं अल्लाह को जो क्या मंजूर है मेरे लिए। बट आई थिंक आई सी पाकिस्तान इंशाल्लाह गेटिंग आउट ऑफ दिस मेस, बिकॉज बंद गली में पाकिस्तान को धकेल दिया गया है इस वक्त। आई थिंक इट्स हाई टाइम यार। कुछ लोग अब एक तो ये है ना, वो हमारा पहले होता था एक नवाबजादा नसरुल्लाह, वो सारों को इकट्ठा करता था, तो ठीक है, हालांकि टांगे की कहते हैं सवारियां उसके पास हैं या जो भी था, बट ही हैड अ क्लाउड, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। सारी ज़िंदगी वो किराए के यहाँ लाहौर में रहा, आपको इल्म होगा, और पीछे से वो नवाब है मुजफ्फरगढ़ में, लेकिन ही हैज़ नॉट एक्यूमुलेटेड अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इल गॉटन गेन्स। जो है वो कैरेक्टर का बंदा था बड़ा। आई विश समबडी ऑफ सच कैलिबर यू नो गेट्स, इनको सारों को बिठा के और इनको कहे कि भाई धरती माँ को बहुत लूट लिया, अब तो हड्डियों का ढांचा है, अभी भी गिद्धों की तरह नोच रहे हो इसे। खुदा का खौफ करो, अपनी इना से बाहर निकलो, अपनी ईगो जिद से बाहर निकलो, इस मुल्क के बारे में सोचो, 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचो जिनको गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया गया है। 3 करोड़ आपका बच्चा जो है वो स्कूलों से बाहर है, स्टंटेड ग्रोथ का बच्चा पैदा हो रहा है, विच मीन मैल न्यूट्रिशन जो है आपके जो औरतों में और मर्दों में, और इसमें आपकी जो है 3 नस्लें गिरवी रख दी गई हैं IMF के लेकर। आप कर्जा लेकर किस्तें अदा करते हो, माइंड यू,
और आप अपने एसेट्स को बेचने जा रहे हो, मुल्क को बेच रहे हो आहिस्ता आहिस्ता करके। ये पीआईए को बेचना या रूजवेल्ट होटल को बेचना, ये मुल्क को बेचना है, स्टील मिल को बेच रहे हो। आप इसी तरह जब बेचते चले जाओगे तो आप मुल्क को बेच रहे हो। बस कर दो यार, अब लूटना बंद कर दो। कोई माँ के साथ ऐसा करता है सलूक? मुझे बताएं। इन गरीब अवाम का भी सोचें। इनकी किसी ने सोचा है कि इनको हम जो है डिग्रियां दे के क्या इनको हम कंस्ट्रक्टिव, आपके पास सर, दिस इज दी वन कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है आबादी, नंबर वन। चले, ये आपको एक डिविडेंड है। But this is actually the problem for us. ओके ओके, बट यू Per हैव, capita income बेकार yes, पड़ेगा। 70% of your population is below the age of 35 years. ठीक है? This is the most vibrant human resource, ठीक। energetic, youthful anywhere in the world, anywhere in the world comparatively. ठीक है? भाई इनका सोचो, take them into the constructive nation building. You have completely ignored them. They are going to lynch you. ये आपका जो डिविडेंड है, दिस विल बी एन डिजास्टर फॉर यू, डिजास्टर होगा ये। कभी किसी ने सोचा? अभी तो बेरोजगार हैं बेचारे, वॉन्डर कर रहे हैं। आप कहते हैं निकलता क्यों नहीं है जी? अगर इतनी ही आपके मसाइल गंभीर हैं तो फिर बाहर क्यों नहीं निकल रहे? अरे भाई इस काबिल छोड़ो तो सही उनको। ठीक। निकलेंगे, निकलेंगे। अभी तो पहले पहले निकल रहे हैं ना कि मैंने एक नायब कासिद की दरखास्त, असामी की दरखास्त, वो एडवर्टाइजमेंट देता था, 10,000 बंदा डबल ग्रेजुएट आता था एक नायब कासिद की। यू नीड 36 मिलियन जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years, 36 मिलियन जॉब्स कोई हुकूमत अफोर्ड कर, प्रोवाइड कर सकती है? तो फिर आपने, या तो एजुकेशन सिस्टम भी आपका रिडंडेंट है, बीए एमए करवा के उनको डिग्रियां देते हो, कागज का पुर्जा दे रहे हो, जा पुत्र जाके नौकरी लब। इस तरह आपको एजुकेशनल सिस्टम आपको कंप्लीटली Sir, this podcast can go on and on and on and on and you can really speak your heart. but ये enlighten करने के लिए हमें, और it was an absolute pleasure sir. सोचो ना यार। Sir, it was an absolute pleasure having you on the show. कोसा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और फिर नवाबजादा नसरुल्लाह खान की जो बात इन्होंने की, मुझे लगता है कहतुर रिजाल है, कहतुर रिजाल है। वो कहते हैं ना, पूछ इन खरका पोशों को इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में, यानी चिराग हथेली पे लेके निकलो फिर भी कोई मिलता ही नहीं है। कौन है जिसको हम ऐसा कहाँ से लाएं कि तुझसा कहें जिसे। आई होप कोसा साहब की जो गुफ्तगू है वो आपने इंजॉय की होगी, जिस तरह हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की, और बहुत ज़्यादा लर्निंग थी इस सारी गुफ्तगू के अंदर। पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। दिस इज रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम RTS 24+। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।